आखिरी में एक ऐलान ये है कि यहाँ पर मकतब चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मुआवज़े के, बग़ैर फ़ीस के बच्चों को कुरान की तालीम से वारास्ता किया जाता है, हदीस से आरास्ता किया जाता है, नबी की सीरत पढ़ाई जाती है। तो आपके मोहल्ले के अंदर यहाँ पर कामयाब मकतब चल रहा है और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहे हैं। तो अपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर दीनी तालीम हासिल करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बहुत ऊंचा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे इस हद तक मोहब्बत करे, इस दर्जे तक मोहब्बत करे, उसके माँ बाप से बढ़कर, उसकी धन दौलत से बढ़कर, उसकी नस्ल फसल से बढ़कर, जब तक आदमी अल्लाह के रसूल से इस दर्जे तक मोहब्बत नहीं करता, उसका ईमान हरगिज़ तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करना है। नमाज 24 घंटे में सिर्फ 5 मरतबा फ़र्ज़ है। रोज़ा साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। और हज बैतुल्लाह हज करना ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है साहिब इस्तिदाअ पर। नबी से मोहब्बत करना 24 घंटे फ़र्ज़ आइन के दर्जे में उलमाए कराम ने लिखा है। नबी की मोहब्बत भी ज़रूरी है और नबी की इताअत भी ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा है। बहुत सारे हज़रत अंबिया कराम को दुनिया के अंदर भेजा है। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह। इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा गया है। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अशिफ़ा के अंदर लिखा है कि तौरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुर रहमान कहा गया है। दुनिया में बहुत सारे हज़रत अंबिया कराम तशरीफ़ लाए हैं। किसी नबी की सीरत कामिल व मुकम्मल नहीं मिलेगी सिवाय मेरे और आपके आका हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आपकी वफ़ात तक सीरत का हर जुज़ नबी का महफूज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसा पीते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात किया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसे था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुफ्तगू किया करते थे और अल्लाह के रसूल घर वालों के साथ किस तरह रहा करते थे, अल्लाह के रसूल बाहर वालों के साथ किस तरह रहा करते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है आपके हाथ कैसे थे, आपके पैर कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आपकी पीठ कैसी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब से हम लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक, दाढ़ी मुबारक में 20 बालों से ज़्यादा सफ़ेद नहीं हुए थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखने वालों में बहुत सारे हदीस आते हैं। हज़रत हिंद इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने करीब से देखा है। हदीस के अल्फाज हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्मन मुफ़ख्खमन यतलअलउ वजहुहु तलअलुल ख़म्रि लैलतल बद्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए भी खूबसूरत थे और देखने वालों के लिए भी खूबसूरत थे। यतलअलउ वजहुहु तलअलुल ख़म्रि लैलतल बद्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं चाँद की तरह चमकता था। हदीस के अल्फाज हैं, वासिअल जबीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक कुशादे थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बिल्कुल पस्तकत थे न बिल्कुल ऊंचे थे, बल्कि दरमियान में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न बिल्कुल घुंघरियाले थे न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि हल्की सी पेचीदगी लिए हुए थे, जिस तरह समंदर का पानी ठहरा हुआ हो और जब दूर से हल्की हल्की मौजें आने लगती है तो उस वक्त कितना खूबसूरत मंजर लगता है। उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक खूबसूरत थे। कभी सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्रू मुबारक की मंजर कशी करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्रू मुबारक निहायत ही बारीक और ख़ूबसूरत है और इन दोनों अब्रूहों के दरमियान में एक रग थी जो गुस्से के वक्त उभर जाया करती थी, जो गुस्से के वक्त भड़बड़ाने लगती थी। अल्लाह के रसूल के चलने के अंदाज को बयान करते हुए सहाबा कहते हैं, इदा मशानिम सबबिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो अखड़ कर नहीं चलते थे, तवाज़ु और इनकिसारी के साथ किया चलते थे। सहाबा अल्लाह के नबी के देखने के अंदाज को बयान करते हुए कहते हैं, इदिल तफ़त जमीआ, अल्लाह के रसूल जब किसी से मुलाकात करते तो चेहरा फेर कर मुलाकात नहीं किया करते थे, बल्कि पूरी तरह अल्लाह के रसूल मुतवज्जे होकर मुलाकात किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात है। मौजिज़ात कहते हैं नबी के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ें सादिक़ फरमाता है, पूरी कायनात में कोई उन चीज़ों को नहीं कर सकता। मौजिज़ात कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे, आया करते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, गारे हिरा के अंदर 40 साल के अंदर आपको नबूवत की बशारत दी गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं जब गारे हिरा में जाता आता तो मैं उस दरख्त को भी जानता हूँ, उस पत्थर को भी जानता हूँ जो मेरे नबी होने की नबूवत की गवाही देता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक अराबी शख्स घोड़पोड़ ला कर डालते हैं, जिसको अरबी के अंदर ज़ब कहा जाता है। एक अराबी शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने घोड़पोड़ ला कर डालते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी से पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़पोड़ से गवाही दी। उसने कहा कि इन्नका लरसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, याकुलु तआम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते तो खाने के दानों से आवाज़ आती, इन्नका लरसूल अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा सहाबा कराम ने सुना। अल्लाह के रसूल ने बेजान कंकरियों से भी कलमा पढ़वाया। ग़ज़वा खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल वापस आ रहे थे, एक यहूदी औरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और उस यहूदी औरत ने खाने के अंदर गोश्त के अंदर जहर मिलवाया और अल्लाह के रसूल की दावत थी और अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा कराम भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर खाने के लिए तनावुल के लिए बैठे। जब एक लुक़मा उठाया तो उस गोश्त से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह, इस जानवर के अंदर, इस गोश्त के अंदर इस यहूदी औरत ने जहर मिलवाया है। तो मरे हुए जानवरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दावत दी है, अल्लाह के नबी की नबूवत की तस्दीक की है। मुशरिकीन मक्का एक वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे रसूल हैं, तो आप चाँद की जानिब इशारा करें और चाँद 2 टुकड़े हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद की जानिब इशारा किया और चाँद 2 टुकड़े हो गया। यह भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा है।
एक ऊँट आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपने मालिक की शिकायत करता है कि मेरा मालिक चारा कम डालता है और काम ज़्यादा लेता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक को बुलवा कर कहा, काम इसके मुताबिक लिया कर और चारा डाला कर। तो सीरत का एक एक पहलू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महफूज है। हम लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनना है और सीरत पर अमल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों को किस तरह ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, औरतों को किस तरह ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, अती अल्लाह व अती रसूल, मेरी इताअत करो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर भी अमल करना है। आज हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के रसूल के बागियों के तरीक़े पर हम जी रहे हैं, अल्लाह के बागियों के तौर तरीक़े हम लोगों पर जी रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर यहूदियत पल रही है, नसरानियत पल रही है। आज हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से दूर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहिए, घरों के अंदर पढ़ाना चाहिए, बच्चों को सीरत से वाकिफ करवाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल हयात तय्यबा किस तरह गुजारी। आज हम लोगों का रोना है कि औलाद नाफरमान बन रही है, बच्चे दीन से दूर गए। हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को कुरान से जोड़ कर रखना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जोड़ कर रखना चाहिए। आज हमारे माशरे में कत्ल व गारतगिरी हो रही है, जहरीले माहौल के अंदर मुसलमान के बच्चे शराब के आदि बनते जा रहे हैं, नशे के आदि बनते जा रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान के आदि बनते जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर मुसलमान इलाकों में कत्ल गारतगिरी, खून खराबा हमारे शहरों के अंदर होता जा रहा है। बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए हम लोग राजी नहीं है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे नशे के आदि बन रहे हैं, गांजे के आदि बन रहे हैं और शराब के आदि बन रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा और चीज़ हराम है। तो हम लोगों को चाहिए बच्चों को मकातिब से जोड़ कर रखना चाहिए। अपने मोहल्ले के अंदर कितने मकातिब चलते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर कहाँ पर मदारी से हम लोगों को जानना चाहिए और अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के छोटे होते हैं, कल के बड़े होते हैं। सोहबत बुरा, दीनी तालीम न मिलने की वजह से, सोहबत बुरी मिलने की वजह से बच्चे बुरी चीज़ों के आदी बनते जा रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान बनते जा रहे हैं, शराब के आदी, ड्रग्स के आदी, खून कत्ल गारतगिरी के आदी क्यों बन रहे हैं बच्चे। हम लोग बच्चों को जैसी तालीम देना चाहिए वैसी तालीम नहीं दे रहे हैं। कुरान से हमारे बच्चे दूर हैं, अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से आज हमारे बच्चे दूर हैं। दुनिया की तालीम पढ़ाने के लिए माँ बाप फिक्रमंद है, रात के 4 बजे एग्ज़ाम्स में उठाते हैं, 3 बजे उठाते हैं, एग्ज़ाम्स जब होते हैं 10th के होते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को मकातिब में पढ़ने के लिए, मदारिस में पढ़ने के लिए क्या फ़िक्रमंद से भेजते हैं। तो वो तालीम की अहमियत हमारे नज़दीक है, इस तालीम की अहमियत नहीं है। जबकि बच्चे आज के दौर के अंदर कसरत से माँ बाप के नाफरमान बनते जा रहे हैं, जबकि माँ बाप के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर ये कह रहे हैं मेरी इबादत करो, उसके साथ साथ कह रहे हैं कि वालिदैन की नाफरमानी ना करो। आज का ज़माना वालिदैन की नाफरमानी का ज़माना चल रहा है, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी का ज़माना चल रहा है, माँ बाप के साथ बदसलूकी का ज़माना चल रहा है, माँ बाप के साथ बदअखलाक़ी का ज़माना चल रहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बहुत बूढ़ी ज़ईफ़ हो चुकी है, मेरी माँ के पैर अकड़ गए, मेरी माँ चल नहीं सकती, हज की तमन्ना दिल में बाकी है। मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाया, मिना मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, अरफात के मैदान में मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, मुज़दलिफ़ा के मैदान में मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर करवाया, तवाफ़ ज़ियारत मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर करवाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुझसे बहुत खुश हो गई और मुझे दुआएं दे रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने अपनी माँ का एक भी हक़ अदा नहीं किया।
तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का यह मकाम व मर्तबा बतलाया है। बाप का क्या मकाम व मर्तबा बतलाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप के फ़ज़ाइल बताए गए, माँ के फ़ज़ाइल बताए गए, बाप के फ़ज़ाइल बताए गए। आज का ज़माना इंतहाई माँ बाप के साथ बदतमीज़ी का ज़माना चल रहा है। हम लोगों को चाहिए दीनी तालीम से जोड़ कर ज़रूर रखना चाहिए। आज इतने मसाजिद होने के बावजूद, आज इतने मकातिब होने के बावजूद, आज इतने मदारिस होने के बावजूद, गली गली मदरसा, गली गली मकतब, गली गली मुसलमानों का माहौल होने के बावजूद आज उम्मत में कुरान पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? कुरान पढ़ने वालों की तादाद कितनी है हमारे माशरे के अंदर? 18 से 20% मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं। अगर 100% मुसलमानों में से 18 से 20% मुसलमान कुरान से जुड़े हुए हैं तो सीरत का पैगाम है। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर क्या किया? शराब को मिटाया, जुए को मिटाया, गांजे को मिटाया। ज़माना जाहिलियत के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए थे तो अल्लाह के रसूल को नबूवत नहीं मिली थी। तो ज़माना जाहिलियत के अंदर सड़ चढ़ कर जाहिलियत आम थी। लड़कियों के पैदा होने पर दफन कर दिया जाता था। ज़माना जाहिलियत में अगर लड़की पैदा होती तो बुरा समझा जाता था, लड़कियों के पैदा होने पर जिंदा दफन कर दिया जाता, लड़कियों के पैदा होने पर मायूब समझा जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर आए और आकर कहा कि लड़की रहमत है, बेटी रहमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर आए शराब आम थी। ज़माना जाहिलियत के अंदर माँ से निकाह किया जाता था, खानदान खानदान लड़ लिया करते थे। एक ऊंट दूसरे ऊंट से पहले पानी पीता तो तलवारें सोच दिया करते थे कि तेरा ऊंट मेरे ऊंट से पहले पानी क्यों पिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर उसको दूर किया। शराब पानी की तरह पिया करते थे, कत्ल गारत गिरी आम थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर शराब को मिटाया, लड़कियों को इज्जत बख्शी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को इंसानियत का दर्ज दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? ये रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल हयात तैयबा पढ़ना है। अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे? अल्लाह के रसूल के अखलाक घर वालों के साथ कैसे थे? अल्लाह के रसूल के अखलाक बाहर वालों के साथ किस तरह थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की किस तरह तरबियत करने को कहा है? बच्चों को नमाजी बनाए। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज की पाबंदी करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल की 63 साल हयात तैयबा में अल्लाह के रसूल पाबंदी, नमाजों की पाबंदी किस तरह किया करते थे? कुरान में अल्लाह ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, नमाज झूठ से रोक देती है, नमाज चगलखोरी से रोक देती है, नमाज बदगुमानी से रोक देती है, नमाज छोटे बड़े गुनाह करने से रोक देती है। नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, नमाजों को फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उससे दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हज़मद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने कुफ्र किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज का हिसाब व किताब होगा। जिसकी नमाज कब्र के अंदर अच्छी निकली उसके बाकी अमाल अच्छे निकलेंगे, जिसकी नमाज ख़राब निकली उसके बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। नमाजों को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, फ़िक्र के साथ पढ़ना चाहिए। नमाज का हिसाब व किताब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत होने का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा के जरिए रेंगते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ला रहे हैं और कह रहे हैं अस्सला अस्सला, नमाज को मजबूती से पकड़ो, नमाजों को पाबंदी से पढ़ो। तो ये सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, बताना ये मकसद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया उस तरह गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ना चाहिए घरों के अंदर और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही हुई सुनी हुई बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबल क़ब्र, अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबल हश्र, अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल हश्र। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का, दरगुज़र का मामला फ़रमाइए। ऐ अल्लाह सत्तारी का, गफ़ारी का मामला फ़रमाइए। ऐ अल्लाह आप जिन आमाल से राज़ी होते हैं उन आमाल को करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह आप जिन आमाल से नाराज़ होते हैं उन आमाल को करने से हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह खैर के फ़ैसले फ़रमाइए, शर के फ़ैसलों से हिफाजत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए। ऐ अल्लाह दिन के उजाले के, रात के अंधेरे के गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए, लग़ज़िशों को, ख़ताओं को माफ़ फ़रमाइए, सत्तारी का, गफ़ारी का मामला फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ है अल्लाह उनकी क़र्ज़ों की अदायगी के फ़ैसले फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो नौजवान बेरोज़गार गए हलाल रोज़ी के इंतज़ामात फ़रमाइए। जो बीमार है अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह अहमद अली साहब को, अहमद अतीक़ साहब को, हुमैरा अतीक़, अख्तर अतीक़ साहब, अख्तर अतीक़ साहब, समीरा अतीक़ और शाज़िब मलिक साहब, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब को तमाम को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाइए। शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए दाइमा, शिफ़ाए नाफ़िया नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो हाथ उठाए हुए है, जो बीमार है यहाँ पर अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो हॉस्पिटलों के अंदर बीमार है अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह बुरी मौत से हिफाजत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह कामिल ईमान पर, तौहीद मुकम्मल पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जल कर मरने से, डूब कर मरने से हिफाजत फ़रमाइए। हादिसात में मुब्तला होकर मरने से हिफाजत फ़रमाइए। कामिल ईमान पर, तौहीद मुकम्मल पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह इस मदरसे को, इस इदारे को अल्लाह पूरे इलाक़े के लिए अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाइए। अल्लाह बच्चों को अल्लाह यहाँ पर अल्लाह जो तालीम हासिल कर रहे हैं कामयाब अता फ़रमाइए, कामयाबी अता फ़रमाइए, दीन पर चलने वाला बनाइए, दीन का दाई बनाइए। अल्लाह जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अल्लाह उनके जहन को अल्लाह उनके जहन को कवी फ़रमाइए। अल्लाह इस मकतब की अल्लाह हिफाजत फ़रमाइए। अल्लाह इस मकतब को अल्लाह तादेर तक, इस मदरसे को अल्लाह तादेर तक दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह इस मदरसे का फ़ैज़ अल्लाह पूरे इलाक़े में, अल्लाह पूरे मोहल्लों में इसका फ़ैज़ जारी और सारी फ़रमाइए। अल्लाह इस मकतब की दाएँ से, बाएँ से, आगे से, पीछे से हिफाजत फ़रमाइए। अल्लाह इस मदरसे के अल्लाह जो कार खैर है अल्लाह इस मदरसे में अल्लाह जो अहले खैर हज़रात है जो मदद कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जनाब अब्दुल क़दीर साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाइए। अब्दुल समीर साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाइए। अहले खाना को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाइए। अब्दुल क़दीर साहब की सेहत की हिफाजत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो नौजवान बेरोज़गार है हलाल रोज़ी के इंतज़ामात फ़रमाइए। मौत से पहले मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है और कहना चाहते थे उनके जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फ़रमाइए। अगर बीमार है अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाइए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद का, गैबी मदद का, नुसरत का मामला फ़रमाइए। फ़लस्तीन की हिफाजत फ़रमाइए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाइए, फ़लस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों की हिफाजत फ़रमाइए। अपनी मदद का, नुसरत का मामला फ़रमाइए। जुल्म का ख़ातिमा फ़रमाइए। इज़राइल को तबाह व ताराज फ़रमाइए। ऐ अल्लाह जो दुआएँ मांगे हैं वो इनायत फ़रमाइए, जो मांगने से रह गया अपने शान के मुताबिक इनायत फ़रमाइए। ऐ अल्लाह इस इदारे को अल्लाह खूब तरक्यात से नवाज़ दीजिए, खूब तरक्यात से माला माल फ़रमाइए। अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह खूब तरक्यात से माला माल फ़रमाइए। पूरे इदारा, पूरे मोहल्ले वालों के लिए अल्लाह फ़ायदेमंद बनाइए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।